सभी अपना बैग लेकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। सीना जॉय से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती और उससे झूठ बोलती है कि वो एक साइकोपाथ है। ये सुनकर सीना हंसने लगती है और उसे अपनी कहानी बताती है कि वो एक सोल्जर रह चुकी है और जब वो अफगानिस्तान में थी तो वहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया था। इसमें उसके कई सारे साथी मारे गए थे और उन सबके हाथ पैर कट गए थे और वो ये सब देखकर इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई कि उसे अब ये थेरेपी लेनी पड़ रही है। ये सुनकर जॉय भी उसे अपने पास्ट के बारे में बता देती है, तो वो उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, यहाँ पर जो कोई भी आता है वो ट्रीट होकर ही जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक कैमरा दिखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसके ऊपर खून क्यों लगा है। डॉक्टर उसे कहती है कि यहाँ पर अक्सर जंगली जानवर घूमते रहते हैं, तो हो सकता है कि किसी जानवर ने किसी इंसान पर हमला किया हो और उसका कैमरा नीचे गिर गया हो और वो इंसान मारा गया हो। ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाती हैं। डॉक्टर उनसे कहती है कि वो चिंता ना करें, इस समय सारे जानवर पहाड़ी के उस पार होते हैं और 2-4 दिन के लिए उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर उन सबके थेरेपी सेशन की वीडियो देखती है ताकि उन्हें अच्छी तरह जान सके और यहाँ पर एक्टिविटी दे सके जिससे वो ट्रीट हो सके। रात को जब वो सभी सो रही होती हैं तो हमें एक गुफा दिखाई जाती है जहाँ पर हम काले से क्रिएचर को देखते हैं जो कि अब उठ चुका था। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो फिर से ट्रैकिंग पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी जॉय को जंगलों से कुछ आवाज आती है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो उस बात को नजरअंदाज कर देती है और उसके बाद आगे जाने लगती है। डॉक्टर उन्हें एक एक्सरसाइज बताती है जहाँ पर उन्हें अपनी आंखों में पट्टी बांधनी होती है और दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा ताकि वो उसे चला कर ले जा सके। जॉय कार्मेन पर ट्रस्ट करती है और अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है और इधर तारा सीना के साथ होती है जहां सीना उसे डरा रही होती है, तो वो उससे कहती है कि वो ऐसी हरकतें ना करे। इसीलिए नाराज होकर तारा वहां से चली जाती है। इधर कार्मेन जॉय को अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन तभी उनको अजीब सी आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर जाती है और जब वो जंगल की तरफ देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो कार्मेन से पूछती है कि क्या उसने वो आवाज सुनी। तब कार्मेन उसे बताती है कि यहाँ कोई भी आवाज नहीं थी। ये देखकर जॉय डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, तो डॉक्टर उससे कहती है कि वो अब भी अपने पास्ट में ही जी रही है। तभी आंख बंद करने पर उसे काफी डिस्कम्फर्ट हो रहा है और यही कारण है कि रात को उसे नींद नहीं आती। जॉय कार्मेन से बताती है कि उसे लगता है कि शायद उसका एक्स यहाँ तक आ गया है और वो उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे जंगल से ऐसी आवाजें आ रही हैं। तब कार्मेन उससे कहती है कि वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, उसे इस बारे में पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आने वाली है। इधर तारा जब जंगल में स्मोक करने के लिए जाती है तो अपने सामने वो उस क्रिएचर को देखती है जो उसे हेलुसिनेट करवाता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और ये देखकर तारा बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉय आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब तारा उसे बताती है कि उसने जंगलों में किसी चीज को देखा है। जॉय उसे कहती है कि यहाँ पर सेम एक्सपीरियंस उसके साथ भी हुआ है, तो तारा वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे एक मरा हुआ डियर नजर आता है जिसका शरीर किसी ने बेरहमी से फाड़ा हुआ था। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डॉक्टर उनसे कहती है कि यहाँ पर कई सारे जानवर घूमते रहते हैं जो कि आपस में लड़ते हैं और ऐसे ही मारे जाते हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तो फिर से उसे जंगल से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पर देखती है तो कार्मेन उसे पुकारती है और उससे कहती है कि वो इन सब बारे में सोचना बिल्कुल बंद करे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कई सारे बड़े पहाड़ नजर आते हैं और वहाँ पर बैठकर वो आराम से चिल करने लगते हैं। जॉय डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो उन्हें यहाँ पर इसीलिए लाई है ताकि वो उन्हें डरा सके, तो डॉक्टर उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह पर वो अभी मौजूद है वहाँ पर हजारों सालों से लोग आते रहे हैं जो यहाँ पर अपनी लाइफ से परेशान होकर आया करते थे और जब यहाँ से वापस जाते थे तो ट्रीट होकर जाते थे। वो यहाँ पर सेक्रीफाइस किया करते थे क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पर कोई गॉड रहता है जो सेक्रीफाइस के बदले उन्हें शांति देता है। तभी सीना उनसे कहती है कि अब बहुत बातें हो गई हैं, अब उन्हें चलना चाहिए और वो सभी माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करके जाने लगते हैं। तभी जॉय को पी लगती है तो वो पी करने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक वो अपने पीछे से कुछ आवाज सुनती है और जब वो पीछे देखती है तो उसे वहाँ पर वो क्रिएचर नजर आता है और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उसका एक्स उसका गला दबाया करता था। और तभी कार्मेन वहाँ पर आती है और जॉय को संभालती है। तब जॉय उसे बताती है कि उसने जरूर किसी न किसी क्रिएचर को देखा है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या वो बियर था, तो वो उसे बताती है कि वो बियर नहीं बल्कि कुछ अलग ही चीज थी और तारा ने भी उसे देखा है। तो वो तारा से पूछे, तारा उनसे कहती है कि वो बिल्कुल सच कह रही है, यहाँ पर जरूर कुछ है जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद वो आपस में टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन जॉय उस क्रिएचर का सपना देखती है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और जब वो बाहर जाती है तो उसे कार्मेन और तारा मिलती हैं जो कि उन्हें बताती हैं कि उन्हें भी उस क्रिएचर का सपना आया है। जॉय उनसे कहती है कि जरूर वो क्रिएचर जानबूझकर उन्हें सपना दिखा रहा है और वो शायद उनसे कुछ चाहता है। वो तीनों काफी डर जाती हैं और एक ही टेंट में सोने का डिसाइड करती हैं। सुबह जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि तारा उनके टेंट में नहीं है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उसे तारा कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वो सबसे पूछती है कि आखिर तारा कहाँ पर गई होगी, तो सभी उसे बताते हैं कि वो सारा सामान लेकर शायद यहाँ से चली गई है। तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाज आती है तो डॉक्टर को लगता है कि शायद वहाँ पर तारा है और वो उनसे कहती है कि वो यहीं पर रुकें। वो वहाँ जा रही है तारा से बात करने के लिए। डॉक्टर जब वहाँ पर जाती है तो वो क्रिएचर उस पर हमला
कर देता है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वो तीनों वहाँ पर पहुँचती हैं और वहाँ पर खून देखकर समझ जाती हैं कि उस क्रिएचर ने डॉक्टर को पकड़ लिया है। सीना जब चढ़कर पहाड़ के ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर का कटा हुआ पैर दिखता है, जिसे देखकर उसे अपने पास्ट की बात याद आती है कि जब वो अफगानिस्तान में थी तो ऐसे ही कटे हुए बॉडी पार्ट्स उसे नजर आए थे। इससे वो बहुत ही डर जाती है और तभी वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। और जॉय और कार्मेन जब ये देखते हैं तो वो पहाड़ के नीचे जाती हैं उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी और वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें वहाँ पर वो गुफा नजर आती है जिसके अंदर वो क्रिएचर रहा करता था और वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगती हैं। उन्हें वहाँ पर डॉक्टर दिखती है जो कि बहुत ही जख्मी हालत में थी और कार्मेन जब उसकी मदद करने के लिए जाती है तो वो क्रिएचर उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। कार्मेन उस क्रिएचर को देखकर बहुत डर जाती है और जॉय से कहती है कि वो वहाँ से भाग जाए। जॉय जब वहाँ से भाग रही होती है तो उसे तारा भी इस गुफा में मिलती है और वो उसकी मदद करके उसे बाहर ले आती है और कार्मेन भी बाहर निकल जाती है। कार्मेन पानी में कूद जाती है जिससे उसका पैर टूट जाता है और तभी उसे जॉय और तारा दिखती हैं जिनके पीछे वो क्रिएचर खड़ा हुआ था। वो उन्हें पानी के अंदर आने के लिए कहती है तो वो दोनों पानी के अंदर आ जाती हैं और वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ होती हैं जिसके नीचे जाकर वो छुप जाते हैं। वो क्रिएचर लकड़ियों के ऊपर जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता तो वो वहाँ से चला जाता है। तारा उनसे कहती है कि वो इस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि वो उसे मार डाले और मौका देखकर वो दोनों यहाँ से भाग निकले। वो दोनों उसे जाने से रोकती हैं। तब तारा उनसे कहती है कि अब उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है तो वो जिंदा नहीं बच सकती। वो तुरंत बाहर चली जाती है और वो क्रिएचर उसे मार डालता है और उसके बाद वो दोनों बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगती हैं। वो टेंट में आ जाती हैं और जॉय कार्मेन का ट्रीटमेंट करती है। तब यहाँ जॉय उसे अपना एक सीक्रेट बताती है और उसे कहती है कि जब वो उसके साथ ट्रिप पर आने वाली थी तो आखिरी बार उससे उसका एक्स मिलने के लिए आया था। उसने फिर से उसे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से वो मारा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो इस ट्रिप पर आ गई ताकि वो खुद को बचा सके। ये सुनकर कार्मेन उससे कहती है कि उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा, वो सब एक एक्सीडेंट था। तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और कार्मेन को खींचकर अपने साथ ले जाता है। तब जॉय डिसाइड करती है कि वो ऐसे ही नहीं बैठेगी तो वो कार्मेन को बचाने के लिए उस गुफा के अंदर चली जाती है ताकि वो उसका सामना कर सके। जब वो गुफा के अंदर होती है तो उसे सीना का कटा हुआ सर मिलता है जिसे उस क्रिएचर ने काट कर मार डाला था। जब वो क्रिएचर उसके सामने आता है तो वो बियर स्प्रे उसकी आंख में मार देती है और उसके बाद एक लाइटर से उसे जला देती है जिससे उसका मुंह जलने लगता है। तभी वो कार्मेन के पास जाती है और उसे छुड़ाकर वो उस गुफा से बाहर ले आती है। वो तुरंत अपनी कार में बैठती है और वहाँ से